साल 1901 1 मार्च साउथ फ्रांस के पोइटा शहर के अटॉर्नी जनरल को गुमनाम खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि पिछले 25 साल से मैडम मोनीर के घर में एक लड़की कैद है, ब्रांची मोनीर। हमने कई बार उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी मगर हमने कभी उसे देखा नहीं। अब एक बार उसके घर जाके उसे बचा ले। उसके बाद ये लेटर अटॉर्नी जनरल पुलिस को सौंप देता है मगर इस लेटर पर कोई कार्रवाई ना करने का मन बना लेती है पुलिस। वह सोचती है कि 25 साल तक कोई कैसे किसी को कैद रख सकता है। पर एक पुलिस ऑफिसर रिटायर होने वाला होता है। वह इस खत को पढ़ लेता है और वह कहता है कि इस नाम की लड़की को वो जानता है। आज से करीब 25 से 26 साल पहले वह भी इस लड़की की खूबसूरती का बहुत दीवाना था और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और इस बात को करीब 25 से 26 साल हो गए हैं, उसने तब से उस लड़की को नहीं देखा। तो पुलिस को शक होता है और वो सर्च ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं। असल में ब्रांची मोनीर साउथ फ्रांस के पोइटा शहर में रहने वाली 25 साल की बहुत सुंदर लड़की थी। पूरा शहर उसकी आंखों का दीवाना था, इतनी सुंदर आंखें थी उसकी। वो अपने बड़े भाई मार्शल और माँ मैडम मोनीर के साथ रहती थी। मैडम मोनीर शहर की काफ़ी रसूखदार फैमिलियों में से एक थी। काफ़ी बड़े बड़े लोगों से उसके कॉन्टैक्ट थे। वो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी वह किसी बड़े घर में करे। पर ब्रांची एक वकील से प्यार कर बैठी थी जो ना तो कोई अमीर था और ना ही उसके स्टेटस के बराबर आता था। यहाँ तक कि वह ब्रांची से 8 से 9 साल भी बड़ा था। इस वजह से मैडम और ब्रांची के बीच में आए दिन बहस होती थी। इसी बीच आया 1875 1 मार्च का वो दिन। मैडम और ब्रांची के बीच में बहुत बहस होती है। मैडम कहती है ब्रांची से कि तुम मेरी मर्जी के बताए हुए लड़के से ही शादी करोगी और उस लड़के का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तो ब्रांची मैडम से कहती है कि वह उसे नहीं भूल सकती और उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसका प्यार LIC की तरह है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। और ये कह के वह घर से निकल जाती है और ये बताती हुई जाती है कि वह उसी लड़के से मिलने जा रही है। उसके जाने के बाद मैडम मोनीर और उसका बेटा एक प्लान बनाते हैं कि उसे जीनों के नीचे बने हुए तहखाने में कैद कर देंगे और तब तक कैद करके रखेंगे जब तक कि वह हमारी बात नहीं मानती। उसके बाद जब ब्रांची आती है तो वो दोनों मिलकर ज़बरदस्ती उसे उस कमरे में, उस तहखाने में कैद कर देते हैं। उसके बाद मैडम कई बार ब्रांची से पूछती है कि वह उसकी बताई हुई शर्तें मानती है या नहीं। ब्रांची मना कर देती है। इसी बीच पड़ोसियों को कई बार ब्रांची की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वे मैडम से पूछते हैं तो मैडम बताती है कि ब्रांची की दिमागी हालत सही नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। एक लंबा समय ऐसे ही बीत जाता है और साल 1984 ब्रांची की उम्र अब 25 से बढ़कर 34 साल हो जाती है। अब इस बात को 9 साल बीत जाते हैं और इसी बीच उस लॉयर की भी डेथ हो जाती है। मगर मैडम ब्रांची को ये बात नहीं बताती। उसे शायद इस बात का डर होता है कि ब्रांची अभी भी उसकी बात नहीं मानेगी और उसके बताए हुए लड़के से शादी नहीं करेगी। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। अब ब्रांची को वहाँ कैद हुए 26 साल 2 महीने हो जाते हैं। खत मिलने के बाद पुलिस उस घर में रेड मारने जाती है। पुलिस मैडम मुनीर के घर आती है मगर मैडम मुनीर गेट नहीं खोलती। तो पुलिस गेट तोड़कर घर के अंदर घुस जाती है। फिर वह सर्च ऑपरेशन जारी रखती है। पूरा घर छानने के बाद उन्हें घर में कुछ नहीं मिलता। तभी एक ऑफिसर की नज़र जीने के नीचे बने तहखाने पर जाती है। वह जैसे ही गेट खोलकर एक कदम अंदर रखता है तो हाफते हुए बाहर निकलता है। उस कमरे में से इतनी बदबू आ रही होती है कि उससे बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद पुलिस अंदर आके देखती है कि उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा होता है, कुछ नहीं दिखता। एक खिड़की होती है जो कि सील कर रखी होती है। पुलिस उस खिड़की को तोड़ती है। उसके बाद वहाँ से रोशनी आती है। उसके बाद उन्हें दिखती है ब्रांची मुनीर जो कि एक बेड पर लेटी हुई नंगी थी। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। फर्श पे मीट के टुकड़े पड़े हुए थे, मल मूत्र पड़ा हुआ था। चूहे और कॉकरोच उसकी बॉडी के चारों ओर घूम रहे थे। वो लड़की पहचान में नहीं आ रही थी क्योंकि वो कंकाल जैसी दिख रही थी। पुलिस ब्रांची को एक कंबल में लपेट कर हॉस्पिटल भेज देती है। वहाँ जाकर पता लगता है उसका वजन अब 25 किलो रह गया है और वो अपना दिमागी संतुलन भी खो चुकी है। फावड़े से मुंह की मैडम मुनीर और सिलबट्टे की शक्ल का उसका भाई, दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। मगर अरेस्ट के 15 दिन बाद बदनामी के सदमे से मैडम मुनीर की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मार्शल मुनीर जो कि पेशे से एक वकील होता है, अपना सारा इल्ज़ाम अपनी मां पर डाल देता है और जज केवल उसे 1 साल की सज़ा सुनाता है और बाद में 1 साल से पहले ही वो रिहा हो जाता है। हालांकि जज के इस फैसले से उसकी काफ़ी आलोचना भी होती है। उसके 13 साल बाद ब्रांची की दिमागी इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। डॉक्टर का कहना था कि 26 साल के सदमे से वो कभी उभर ही नहीं पाई।
और इसी सदमे ने उसकी जान ले ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।